नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक दिन आप उठें और देखें कि आपके अलावा धरती पर कोई जीव नहीं बचा, ना कोई पेड़, ना कोई जानवर, ना कोई कीड़ा मकोड़ा, फिर अचानक से मधुमक्खियां विलुप्त हो जाएं? बस खाली इमारतें और सन्नाटा। आपको शायद लग रहा होगा कि मैं साइंस फिक्शन की बात कर रहा हूं ना, लेकिन दोस्तों ये फिक्शन नहीं, बिटर रियलिटी है। आज हम आपको एक ऐसी ही दुनिया में ले जाने वाले हैं जहां सिर्फ इंसान बचे हैं। तो चलिए जानते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या क्या होगा। दोस्तों, कहते हैं ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। यह कहावत आज के टॉपिक पर एकदम सटीक बैठती है, क्योंकि धरती पर हर एक जीव का अपना महत्व है, अपना रोल है। लेकिन अगर अचानक से ये सब गायब हो जाएं तो क्या होगा? लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी से सब्सक्राइब के उस लाल बटन को दबाकर हमसे पूरी तरह से जुड़ जाइए। जब हम जैव विविधता की बात करते हैं तो यह केवल जीवों का ही नहीं, बल्कि जीवन की पूरी संरचना का सवाल है। पृथ्वी पर जीवन का संतुलन ही इसे रहने लायक बनाता है। लेकिन अगर अचानक से सभी जीवों के अलावा सिर्फ इंसान ही बच जाए तो क्या होगा? सबसे पहला और बड़ा सवाल उठता है भोजन का। पौधों और जानवरों के बिना हम क्या खाएंगे? क्या हम पत्थर खाकर जिंदा रह सकते हैं? विज्ञान के अनुसार फिलहाल ऐसा कोई जीव नहीं है जो पत्थर खाकर भोजन प्राप्त करता हो। अगर हम सिर्फ इंसान ही बचें तो भूख से मरने की स्थिति हो सकती है। पौधों के बिना ऑक्सीजन का बड़ा स्रोत गायब हो जाएगा। एक समय के बाद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे इंसान के जीवित रहने की संभावना खत्म हो जाएगी। क्या हम तकनीकी के माध्यम से ऑक्सीजन बना सकते हैं? बैक्टीरिया भी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे शरीर में होने वाले कई कार्य बैक्टीरिया की मदद से ही होते हैं। अगर बैक्टीरिया न रहे तो इंसान का पाचन तंत्र बंद हो सकता है, जिससे जीवन की संभावना और भी कम हो जाती है। यदि मनुष्य पर्याप्त जल्दी से कार्य कर सकें तो वे बीज संरक्षण केंद्र जैसे कि स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट का उपयोग कर सकते हैं। यह बीज भंडार दुनिया भर के पौधों के बीजों को संरक्षित करता है, ताकि आपातकालीन स्थिति में जीवन को पुनः स्थापित किया जा सके। जीवन का संतुलन बनाए रखने के लिए प्रकृति की हर छोटी बड़ी चीज का महत्व है। अगर हम सिर्फ इंसान होकर भी जीवित रह सकें तो हमें मार्स जैसे ग्रहों पर जीवन की खोज करनी होगी। वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र में पाए जाने वाले फाइटोप्लैंक्टन हमारी धरती के 50 से 80% ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। अब सोचिए, अगर ये भी ना हो तो हमारे पास जो ऑक्सीजन बची है वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है दोस्तों। असली मुसीबत तो अभी आनी बाकी है। खाना कहां से आएगा? आप कहेंगे कि हमारे पास तो स्टोर्ड फूड है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर फसलों के लिए परागण के लिए मधुमक्खियों और अन्य कीड़ों की जरूरत होती है। इनके बिना नई फसलें उगाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और फिर एक और बड़ी समस्या, कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधे जो CO2 अब्सॉर्ब करते हैं वो अब वातावरण में ही रहेगी। इससे ग्लोबल वार्मिंग तेजी से बढ़ेगी, तापमान बढ़ेगा, ग्लेशियर पिघलेंगे, समुद्र का लेवल बढ़ेगा। 2024 की एक UN रिपोर्ट ने एक ऐसा खुलासा किया है जो हर इंसान को हिलाकर रख देगा। हमारी धरती के हर 5वें प्रवासी जीव के विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या आप जानते हैं, धरती पर 5 बड़े मैस एक्सटिंक्शन इवेंट्स हो चुके हैं। डायनासोर का विनाश इन्हीं में से एक था। लेकिन आज जो हो रहा है वो कुछ अलग है। साइंटिस्ट्स इसे 6th मास एक्सटिंक्शन का नाम दे रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार मीटियोराइट या वोल्केनो नहीं, बल्कि हम इंसान ही इसके विलन बन गए हैं। अब सोचिए जरा, एक मधुमक्खी के बिना आपका फेवरेट फल कैसे उगेगा? क्योंकि 75% फसलें पॉलिनेशन पर डिपेंड करती हैं, और पॉलिनेशन के लिए हमें इन छोटी सी दिखने वाली मधुमक्खियों की जरूरत होती है। ये समझिए कि इकोसिस्टम एक जीता जागता जाल है। जैसे आपके घर में एक भी सदस्य बीमार हो जाए तो पूरा परिवार अफेक्ट होता है, वैसे ही एक स्पीशीज के खत्म होने से पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है।
लेकिन दोस्तों, सबसे चिंता की बात यह है कि आज हर दूसरी माइग्रेटोरी स्पीशीज की पॉपुलेशन घट रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2024 में इसे दुनिया के सबसे बड़े खतरों में से एक माना है। लेकिन दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि हमारी मिट्टी भी जीवित है। इसमें अरबों सूक्ष्म जीव रहते हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। इनके बिना मिट्टी बंजर हो जाएगी, बारिश का पानी सीधा बह जाएगा क्योंकि पेड़ों की जड़ें नहीं होंगी जो इसे रोकें। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हम टेक्नोलॉजी से इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते? शायद कुछ हद तक, लेकिन प्राकृतिक प्रोसेस को आर्टिफिशियल तरीके से रिप्लेस करना इतना आसान नहीं है। हमारे पास हाइड्रोपोनिक्स जैसी तकनीकें हैं, लेकिन क्या ये 8 अरब लोगों के लिए काफी होंगी? एक रोचक बात और, क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में भी अरबों बैक्टीरिया रहते हैं? हमारा माइक्रोबायोम, ये हमारे पाचन से लेकर इम्यून सिस्टम तक हर चीज में मदद करते हैं। अगर ये भी ना हो तो दोस्तों, असल में प्रकृति एक जटिल जाल की तरह है, जहां हर धागा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक धागा टूटता है तो पूरा जाल प्रभावित होता है। इसलिए कहा जाता है, प्रकृति का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। पर कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। साइप्रस में बर्ड्स की पॉपुलेशन वापस बढ़ी है। कजाकिस्तान में साइगा एंटीलोप की संख्या में अमेजिंग रिकवरी देखी गई है, तो उम्मीद अब भी बाकी है। वैसे अगर मच्छर विलुप्त हो जाएं तो शायद किसी को फर्क भी ना पड़े, लेकिन इकोसिस्टम में हर स्पीसीज का अपना रोल होता है, यहां तक कि उन झंझट वाले मच्छरों का भी। आप सोच रहे होंगे कि भाई, हम क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ। छोटी छोटी चीजें बड़ा फर्क ला सकती हैं। जैसे कहावत है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही हर छोटा एक्शन मायने रखता है। जानते हैं, एक तितली के पंखों की फड़फड़ाहट दूसरी तरफ तूफान ला सकती है। यही तो बटरफ्लाई इफेक्ट है। हमारे हर एक्शन का इफेक्ट पूरे इकोसिस्टम पर पड़ता है। आइए अब बात करते हैं सामाजिक प्रभावों की। एक ऐसी दुनिया में जहां सिर्फ इंसान बचे हैं, समाज का ढांचा पूरी तरह से बदल जाएगा। सबसे पहले तो बड़े शहरों से पलायन शुरू होगा, क्योंकि बड़ी आबादी को खिलाना और उनके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था करना मुश्किल होगा। छोटे छोटे आत्मनिर्भर समुदाय बनेंगे, जहां लोग अपने खाद्य उत्पादन केंद्र और ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करेंगे। ये समुदाय बंकर जैसी संरचनाओं में रहेंगे, जहां वातावरण को कृत्रिम रूप से नियंत्रित किया जाएगा। एक तरह से ये मिनी स्पेस स्टेशन जैसे होंगे। शिक्षा व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव आएगा। बच्चों को प्राकृतिक दुनिया के बारे में सिर्फ वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से ही पता चलेगा। उन्हें कभी असली पेड़ पौधे या जानवर नहीं देखने को मिलेंगे। इसका उनके विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह एक बड़ा सवाल है। खाद्य उत्पादन की नई तकनीकें विकसित होंगी। सेल्यूलर एग्रीकल्चर यानी लैब में खाद्य पदार्थ बनाने की तकनीक तेजी से विकसित होगी। प्रोटीन के लिए कीटों के बजाय एकल कोशिका प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन का उत्पादन किया जाएगा। ये प्रोटीन बैक्टीरिया या कवक से बनाए जाएंगे। पानी का प्रबंधन एक और बड़ी चुनौती होगी। बिना पेड़ पौधों के वर्षा चक्र प्रभावित होगा। समुद्र का पानी शुद्ध करने के लिए बड़े बड़े डिसैलिनेशन प्लांट लगाने होंगे। पानी का हर बूंद को रिसाइकल करना होगा, ठीक वैसे ही जैसे अंतरिक्ष स्टेशन पर किया जाता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए पूरी तरह से सौर और परमाणु ऊर्जा पर निर्भर रहना होगा। जीवाश्म ईंधन का भंडार एक दिन खत्म हो जाएगा और नया जीवाश्म ईंधन बनने के लिए जैविक पदार्थों की जरूरत होती है, जो अब नहीं होंगे। मानव प्रजनन भी एक चुनौती बन जाएगा। हमारे शरीर में मौजूद माइक्रोबायोम गर्भावस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बिना गर्भावस्था को सुरक्षित बनाने के लिए नई तकनीकें विकसित करनी होंगी। मानव स्वास्थ्य पर लंबे समय तक प्रभाव पड़ेगा। हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाएगी, क्योंकि उसे विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं से लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। नई बीमारियां भी सामने आ सकती हैं, क्योंकि प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे हमारी धरती एक नए मास एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगले 50 सालों में क्या होने वाला है? और अंत में एक सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं। क्या आप सोच सकते हैं कि अगर सारे जीव गायब हो जाएं, तो क्या इंसान खुद को बचा पाएगा?
क्या हम वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाएंगे जो प्रकृति का काम कर सके? या फिर ये सोचना भी डरावना है ना? याद रखिए, प्रकृति का संतुलन ही जीवन का संतुलन है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में हम ऐसे ही किसी रोचक टॉपिक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए प्रकृति का ख्याल रखें और हाँ, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या होगा अगर सिर्फ इंसान बच जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।